नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग का पार्ट 14 है। हम लोगों ने पार्ट 13 में डेटाबेस को डिस्प्ले कराना सीख लिया था, ठीक है। उसकी स्क्रीन इस तरह से आ रही थी, है ना दोस्तों। अपना ऊपर ये क्या चीज है और ये क्या चीज है यहाँ पर लिख करके नहीं आ रहा, है ना। ना ही इस रिपोर्ट में अब मान लीजिए काफी रिकॉर्ड हो तो स्क्रॉल बार भी नहीं थी, है ना, जिसकी हेल्प से हम लोग अप एंड डाउन कर सके। तो इस कोड में मैंने थोड़ा सा अमेंडमेंट किया और इस तरह से रिपोर्ट बना दी, ठीक है। इसमें बस इतना डिफरेंस है दोस्तों कि ये ब्रैकेट में डेटा लिख के आ रहे थे और ये देखिए अलग अलग लिख के आ रहे हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी ऊपर हेडिंग आ गई है और यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम आ गया है, और साथ ही साथ स्क्रॉल बार को भी मैंने नीचे ऐड कर दिया है, जिससे अगर हमारा डेटा ज़्यादा होगा तो हम लोग अप एंड डाउन से उस डेटा को शो कर सकते हैं, मतलब वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम बना कैसे है? जिन लोगों ने पार्ट 13 देखा है बिल्कुल सेम है दोस्तों, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है, वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो हम लोगों ने डिस्प्ले डिपार्टमेंट किया था तो उसमें डिस्प्ले अंडरस्कोर डिपार्टमेंट का फंक्शन कमांड में रखा था, तो वो तो डिफाइन करेंगे जैसे कि पार्ट 13 में हम लोगों ने डिफाइन किया था। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट दोनों चीजों का यूज करेंगे, जैसे कि पार्ट 13 में किया था। कॉन SQLite 3.connect.payroll.db का मतलब आप लोग दोस्तों जानते हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, इसका मेन मतलब होता है कि अगर हमारा डेटाबेस payroll.db नाम से नहीं बना है तो ये बना देगा, और अगर बना है तो कनेक्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज। दोस्तों, ये पार्ट 14 है। आप लोग पार्ट फर्स्ट से जब इस चीज को वॉच करेंगे तो मैंने उसमें काफी डिटेल से बताया। पार्ट 13 में भी मैंने इस चीज को काफी डीपली एक्सप्लेन किया है। कर्सर ऑब्जेक्ट होता है जिसकी हेल्प से हम लोग SQL क्यूरी को लिख सकते हैं। अब SQL क्यूरी क्या होती है? इंसर्ट डेटा, डिलीट डेटा, सेलेक्ट ही तो करना है। डिपार्टमेंट टेबल से हमें ये दोनों चीजें सेलेक्ट ही तो करनी है, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिपार्टमेंट, और फिर डिपार्टमेंट हमारा वेरिएबल है, इसमें कर्सर डॉट फेच है। सिर्फ फेच जितना भी रिकॉर्ड हम लोग यहाँ से सेव करते जाएंगे वो इस डिपार्टमेंट के वेरिएबल में सेव हो जाएगा, फिर कॉन डॉट क्लोज, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराएंगे। 13 चैप्टर में हम लोगों ने ये दो ही चीजें ली थी, डिपार्टमेंट जो कि यहाँ पे लिख के आ रहा था, और डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट की वैल्यू लिख करके आ रही थी, ठीक है। अब इसमें मैंने दो चीजें जोड़ दी, क्या क्या? डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। बस पार्ट 13 में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज जोड़नी है जिससे आपके प्रोग्राम में ये हेडिंग शो हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अभी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि डिस्प्ले रिकॉर्ड का भी जब हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा चेंजमेंट है। इसके बाद अगर डेटाबेस में कोई भी एरर होगी तो हम लोग इस तरह से एरर का मैसेज, डेटाबेस एरर का मैसेज शो करा देंगे। अब डेटाबेस में एरर क्यों आती है? कभी क्या होगा दोस्तों, गलती से अगर हमारा डेटाबेस डिलीट हो जाता है, तब अगर हम डिस्प्ले डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो टेबल ही नहीं है, डेटा ही नहीं है, तो पाइथन क्या शो कराएगा? तो कुछ ना कुछ तो शो कराना चाहिए, तो वही डेटाबेस एरर का मैसेज हम लोग यहाँ से डिफाइन कर देंगे और वो बता देगा कि भैया डेटाबेस में एरर है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों डिस्प्ले रिकॉर्ड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे ये देख लेते हैं। डिस्प्ले रिकॉर्ड में देखिए हम लोगों ने डिपार्टमेंट, ये टाइटल हो गया, डिपार्टमेंट जो हम लोग फेच ऑल से ले करके आए थे, है ना, सेलेक्ट करके, वो हो गया।
फिर उसके बाद हम लोगों ने डिपार्टमेंट आईडी हेडिंग डिफाइन कर दी और डिपार्टमेंट नेम डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब ये जो डिस्प्ले रिकॉर्ड का फंक्शन है इसको भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए टाइटल ये हो जाएगा, रिकॉर्ड डिपार्टमेंट हो जाएंगे, और ये जो लिखा हुआ है डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम ये कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इसको टॉप लेवल बना लेंगे। टॉप लेवल मतलब क्या होता है कि ये रूट, मतलब ये जो पूरी स्क्रीन है इसको रूट हम लोगों ने नाम दिया था, उसमें टॉप लेवल पे आए, मतलब उसके ऊपर आए। ऐसा ना हो कि हम इस पे क्लिक करें तो ये इस विंडो के पीछे चला जाए, है ना, ऐसा कई बार होता है, तो इसलिए हम लोग टॉप लेवल का यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों ट्री व्यू का यूज कर लेंगे, है ना। ये जो डिस्प्ले विंडो हम लोगों ने की है, यहाँ पे डिस्प्ले विंडो ले आएंगे, कॉलम्स ले लेंगे और शो हेडिंग यस कर देंगे। अगर यहाँ शो हेडिंग्स नहीं करेंगे तो हमारे इस विंडो फॉर्म में, डिस्प्ले विंडो फॉर्म में ये हेडिंग नहीं शो होगी। अच्छा, इसके बाद फिर ट्री डॉट हेडिंग में कॉलम और ट्री डॉट कॉलम की जो विड्थ वगैरह है उनको डिक्लेयर कर देंगे। और फिर सबसे लास्ट में जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज है रिकॉर्ड, है ना। ये ट्री डॉट इंसर्ट का काम क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट आ रहे थे उनको एंड तक, नीचे तक पूरी वैल्यू को इंसर्ट कराते हुए लिख देते हैं, फिर इसको पैक करा देते हैं। ट्री व्यू भी क्या है दोस्तों, एक विजिट है, जैसे कि हमारी लेबल होती है, एंट्री बॉक्स होते हैं, बटन्स होती है, अभी मैं कॉम्बो बॉक्स भी आप लोगों को बताऊंगा, तो वो सब विजिट होते हैं। तो इनको स्क्रीन पर शो कराने के लिए हम लोग पैक, प्लेस या ग्रिड करते हैं। तो वही मैंने इसको पैक कर दिया है ना, ताकि ये शो हो सके। अब दोस्तों इसके बाद स्क्रॉल बार हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, स्क्रॉल बार में TTK इसको इंपोर्ट कर लीजिएगा, फ्रॉम किंटर इंपोर्ट TTK। ठीक है, स्क्रॉल बार अब ये डिस्प्ले विंडो कहाँ पे लगानी है, डिस्प्ले विंडो पे। ओरिएंट इसका कैसा रहेगा, वर्टिकल। कमांड क्या होगी, ट्री डॉट VY, है ना। और ट्री को कॉन्फ़िगर कर लेंगे वाई स्क्रॉल, और इसको सॉरी इसको कहाँ पे प्लेस करना है, आप लोग राइट में प्लेस करते हैं। अगर राइट लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी, अगर आप लोग लेफ्ट लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। और फिल TK.Y मतलब वाई एक्सेस से ही पूरा फिल, ये पूरा एरिया स्क्रॉल बार का हो जाएगा। दोस्तों इसको मैं और डीपली भी बताऊंगा, आप लोग परेशान मत होइए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे फंक्शंस को परफॉर्म करके देख ले रहे हैं, फिर इसमें जितनी भी चीज़ें यूज हो रही हैं वो मैं आप लोगों को और डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। या अगर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में किसी भी इस स्क्रीन के कोड के विषय में, किसी भी चीज़ के विषय में पूछेंगे तो मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में और इस चीज़ को करके देख लेते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर ये चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग आते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। आप इसकी .exe भी बना सकते हैं, उसका मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है, उससे आपको बार बार यहाँ पे रन करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी को कोड दिखाने की ज़रूरत है। आप उससे जैसे ही पाइथन प्रोग्राम की .exe फाइल बनाएंगे तो वो टैली की ही तरह आपको शो होने लगेगी। फिर जैसे ही कोई यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो ये पूरी स्क्रीन उसके सामने ओपन हो जाएगी। अब अगर आप ओपन डिपार्टमेंट में डिस्प्ले डिपार्टमेंट करते हैं तो ये देखिए दोस्तों हेडिंग ओपन हो गई और यहाँ पे स्क्रॉल बार है। अभी एक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोगों को हेडिंग जोड़नी थी वो हेडिंग आ चुकी है। आप कोई भी ले लीजिए, ओपन सैलरी फॉर्म ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उनकी हेडिंग आ चुकी है। आप ओपन एम्प्लॉय फॉर्म ले लीजिए तो ये देखिए एम्प्लॉइयों में भी ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, आप चाहे पेरोल फॉर्म ओपन कर लीजिए तो पेरोल में भी ये देखिए सारी डिटेल्स आ चुकी हैं।
ये हेडिंग दोस्तों काफ़ी ज़रूरी होती है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब हम अपने डेटा को सेलेक्ट करें तो उसको एडिट या डिलीट करना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो क्लरिकल मिस्टेक होती है वो हर सॉफ्टवेयर में होती ही होती है ना? तो हम लोग अब आगे इसमें इसको डिस्प्ले कराना सीख लिया है। अब हम लोग इसको एडिट करना, डिलीट करना, इस चीज को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेना, मतलब डिट्टो ये पूरी की पूरी चीज हमारी एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाए। बहुत ही छोटे छोटे कोड हैं दोस्तों, ठीक है? तो आप लोग बस ये समझिए कि हम लोग अगर कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे टैली हो, एसएपी हो, तो उसके पीछे वो कोड होते हैं और वो कोड दोस्तों छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बनते हैं। वो छोटे छोटे टुकड़े हमें जब उस लैंग्वेज की बेसिक मालूम होगी तभी हम लोग उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप अपने माइंड में भी वो चीज़ें लाइए और मुझसे कमेंट में पूछिए, ठीक है? जैसे इस रिपोर्ट में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर मैं कह दूं ये रिपोर्ट ठीक है, ओके है, बस यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एडिट करना, डिलीट करना, एक्सेल में एक्सपोर्ट करना, ठीक है, ये कर दूंगा। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको बचे पूछने के लिए तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ बताऊंगा भी और साथ ही साथ इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट भी करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं पाइथन की एक बेस्ट सीरीज के साथ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, कहीं पर भी इस प्रोग्राम में या इस टॉपिक पर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करिए, नॉलेज को शेयर करिए। कहीं पर मैं अगर गलती करता हूं तो आप मुझे तुरंत इन्फॉर्म करिए। और जितना आपको नॉलेज है अगर पाइथन के विषय में तो मेरी हेल्प भी करिए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं कहाँ पर एरर कर रहा हूँ, कहाँ पर कौन सी चीज़ में आप लोगों को दिक्कत फेस हो रही है, वो मुझे सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए दोस्तों। जब मेरी गलती मुझको पता चलेगी तभी मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन दोस्तों जब मैं सैटरडे को आपसे मिलूंगा तो मैं ये चाहता हूं कि आप पूरे इस प्रोग्राम को देख डालिए मेरे YouTube वीडियो में, और ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। और इन सारी चीज़ों में कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स दूंगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।